हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट मिशन क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कल आप लोग ट्रांसपोज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में दिया था आपको, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में अब पूछ रहा है आपसे, इफ ए इक्वल कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए डैश ए इक्वल आई। देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में ए इक्वल है आपका कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब ए इक्वल यही है आपका ना। अब इसका हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज करेंगे तो कास अल्फा साइन अल्फा, आपका जो रो में है उसको हम कॉलम बनाएंगे, जिसे कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब देखें, मान लीजिए वेरीफाई आप करना है ए डैश ए ट्रांसपोज लिखा है ना, ए डैश ए अगर आप निकालेंगे, अब देखिए कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ये आपका ए है। अब ए डैश क्या है आपका? कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा। अब देखें, जिससे ए डैश आपका यहाँ है और फिर ए की वैल्यू यहाँ है, तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया और ए का ए डैश यहाँ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या आएगा? देखें, जिससे ये आपका रो है, अब ये कॉलम है। एक रो दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए, कास अल्फा में कास अल्फा का मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा कास स्क्वायर अल्फा। अब फिर साइन अल्फा में साइन अल्फा का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा। अब ए रो एक बार आपने कॉलम मल्टीपल कर लिया मल्टीप्लाई, अब यही रो से दूसरे में आप करेंगे कॉलम से मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखें, माइनस साइन अल्फा है, यहाँ कास है, इसको राइट करेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, और फिर प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब इसमें भी आप मल्टीप्लाई करें। अब ये इनका सेवा समाप्त हो गया। मान लीजिए जो आपने मल्टीप्लाई किया एक रो में दोनों कॉलमों से किया, अब आप यहाँ माइनस साइन अल्फा है ना, तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप? कास अल्फा में। तो माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, फिर प्लस साइन अल्फा कास अल्फा। अब इनका मल्टीप्लाई एक बार इसमें कराएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा आपका? प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे, ए डैश ए इक्वल आप लिखेंगे। अब कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल क्या होता है आपका? 1 होता है, तो आप 1 यहाँ राइट करेंगे। इससे साइन ए आपका साइन अल्फा कास अल्फा से कट जाएगा, यहाँ आपका 0 आएगा। इसमें भी आप इससे कट जाएगा, आपका यहाँ 0 मिलेगा आपको, यहाँ 1। अब ये
आइडेंटिटी आपको शो कर रहा है ना 1001, इसको हम लिख सकते हैं क्या, आई। तो ए डैश इक्वल क्या मिल गया आपको, आई। ये आपका होता है प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये आपका फर्स्ट था। आप इसी प्रकार सेकंड देखेंगे। सेकंड में देखें, सेकंड में है इसमें भी आपका ए बराबर साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा है। तो इसमें भी आपको वेरीफाई करना है ए डैश ए। ए डैश मीन्स यहाँ ए ट्रांसपोज होगा आपका। अब देखें, जैसे ए इक्वल दिया है आपको साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा आपका, इसका ट्रांसपोज होगा आपका साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है ए डैश इंटू ए। यहाँ ए डैश इंटू ए माने यहाँ मल्टीप्लाई किए करा, तो इसमें आपको आई लाना है। तो ए डैश क्या है आपका बताएं, ए डैश है आपका साइन अल्फा माइनस कास अल्फा कास अल्फा साइन अल्फा। आपको मल्टीप्लाई करना है इंटू ए से। ए क्या है आपकी साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। ए आपका ए हो गया। अब ए डैश ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा उसको भी देखना है। अब साइन अल्फा में साइन अल्फा का मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां माइनस माइनस आप लिखेंगे प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब फिर यही रो एक बार इसमें आप मल्टीप्लाई किए ना, अब एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो साइन अल्फा कास अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें साइन अल्फा इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस में हो जाएगा आपका। इसमें भी आपका आ जाएगा कास स्क्वायर अल्फा। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब देखें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल आपका 1 होता है। तो आप यहाँ 1 लिखें, इससे ये कट जाएगा आपका। देखें यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ आपका 0 होगा। यहाँ भी आप इससे से कट जाएगा आपका 0 1 इक्वल आपका आई आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या राइट करेंगे कि ए इंटू ए डैश इक्वल आई होता है, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 7। अब इसमें 7 में फर्स्ट में क्या है आपका, सो डेट द मैट्रिक्स ए इक्वल 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है जानते हैं आप, जैसे कोई क्वेश्चन है आपका, मान कोई मैट्रिक्स है, चाहे 2 × 2 का हो चाहे 3 × 3 का हो, उसका हम सबसे पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वह
एक ही, जिसे आप ए बराबर आप कुछ माने हैं 1 2 3 4 मान लीजिए है, अब उसका डैश निकालें, मैं ट्रांसपोज निकालें, अगर ए के बराबर हो जाता है तब तो वो आप क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, नहीं तो आपका नॉन सिमेट्रिक होता है। अगर नेगेटिव में आ जाएगा, जैसे आप देखें कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए इक्वल आपका मान लीजिए 1 2 3 4 है, और उसका हम डैश निकालें तो उसमें भी आपका कुछ भी आ जाए, मान लीजिए आपका हो गया 1 3 4 1 2 3 4। अब इसमें जैसे ए इसके बराबर अगर हो गया आपका, माने बराबर फिर ए आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका सिमेट्रिक। जैसे ए डैश भी आपका क्या आना चाहिए था इसमें, जैसे आप ए बराबर है आपका, अब ए डैश निकालें तो वही संख्या फिर आ जाए, माने ए के बराबर आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, ए इज सिमेट्रिक। तो इसी प्रकार इसमें भी आपको करना है, जैसे सवाल आपको दे दिया, अब प्रूव करने के लिए दिया सिमेट्रिक है कि नहीं है ना, कैसे आप जानेंगे। जैसे देखें, अब क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में अब पूछा है कि सो डैट इज ए सिमेट्रिक, माने इसको मैट्रिक्स को, तो आप ए इक्वल क्या दिया है आपको, देखें आपको दिया है 1 -1 5 -1 2 1 अब 5 1 3, यही क्वेश्चन है आपका। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालें, अगर वो प्रश्न के बराबर आता है प्रश्न से, अब इसका ट्रांसपोज क्या लिखेंगे आप, 1 -1 2 1 5 1 3, ये है ना। अब देखें इसमें क्या अंतर बताइए, सेम आ गया आपका ना, जब दोनों ट्रांसपोज करने के बाद सेम आ जाए तो इक्वल आप क्या लिखेंगे, ए, तो आप लिखेंगे ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही आपका आसान तरीका था। सिमेट्रिक दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो प्रश्न के क्वेश्चन के सेम आ जाता है तब तो आप क्या लिखेंगे, उसको सिमेट्रिक है। बहुत आसान तरीका है। अब आप अगले देखेंगे, देखिए इसमें स्क्यू सिमेट्रिक कहा है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब जो आप सब कुछ वही करना है, जैसे आपका मैट्रिक्स है उसमें आप ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद अगर आपका वो नेगेटिव में आ जाता है, वो संख्या वही आएगा आपका, अगर नेगेटिव में आता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, जैसे ए इक्वल आपको दिया है 1 0 दिया है, 0 1 -1, अब -1 0 1 1 -1 0। अब देखिए इसका हम पहले ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा आपका 0 1 -1 0 1 फिर 1 -1 0। अब देखें इसमें क्या होगा, इसमें क्या अंतर आ रहा है, देखें अगर हम माइनस यहाँ कॉमन ले लें तो आपका जो प्लस है वो अंदर का माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, जीरो में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ जीरो ही राइट होगा आपका, यहाँ -1 हो जाएगा आपका, और फिर यहाँ -1 यहाँ 1 यहाँ 0। आप इसमें देखिए, आप क्वेश्चन देखें इसको देखें, दोनों सेम आया है ना, तो इससे क्या हो जाता है आपको ए मिल गया, -a मिल गया, -a आ गया ना, तो आप ट्रांसपोज करेंगे तो -a आ गया आपका, तो आप लिखेंगे दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका होता है, ये भी आसान है पूरा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे,
फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल इतना वेरीफाइड है, इसमें भी आपको इसमें सिमेट्रिक आपको प्रूव करना है, एक में इसकी सिमेट्री। बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। अब इसे क्वेश्चन नंबर 8 देखें। जैसे ए इक्वल क्या दिया आपको, ए इक्वल दिया है आपका 1 5 6 7। अब फिर इसका डैश भी निकाल लें, ट्रांसपोज निकाल लें, क्या होगा, इसे इक्वेशन नंबर आप 1 मान लें। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो में है इसको कॉलम बनाना है आपको, इक्वेशन नंबर इसको 2 कहें। अगर हम ऐड करें तो a प्लस ए डैश, चाहे आप डैश लिखें चाहे, अब इसको 1 1 क्या होता है आपका 2 होता है ना, और 5 6 11, यहाँ आपका 12, यहाँ आपका 14, यही आ गया आपका। समझ लीजिए आपका अभी ये, इसको c बराबर मान लेते हैं, इसको हम क्या मानेंगे c, तो थोड़ा सा इधर लिखें। समझ लीजिए c इक्वल कितना आ गया आपका 2 11 12 14। हम इसका भी हम अगर डैश निकालें ट्रांसपोज तो क्या आएगा आपका 2 11 12 14। वन वन टू यहाँ मिस हो गया है, यहाँ 11 होना चाहिए था, यहाँ 6 5 11 होता है ना, यहाँ भी मिस हुआ है, यहाँ आप 11 कर दें, यहाँ भी आपको बदलना पड़ेगा ना। सी डैश निकालें तो 2 11 11 14। अब ध्यान से देखें, जैसे आपने सबसे पहले क्या किया, इस ए दिया था आपको, इसका ट्रांसपोज आपने निकाला, फिर ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको हम सी मान लेते हैं। जैसे ए प्लस ए डैश है तो हम इसको सी मान लिए, सी आप उठा ली, फिर इसका ट्रांसपोज किया, फिर सेम दिखाई देगी आपको, तो इसका मतलब सी के बराबर है ना, माने प्रश्न आपको फिर आ गया सी। तो इसका मतलब यह हो गया कि आप लिखेंगे दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप इसको राइट करेंगे। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखें। क्वेश्चन आपका वही है, ए इक्वल जैसे दिया है आपको 1 5 6 7। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 6 7, इसको क्वेश्चन नंबर आप 2 कहें। अभी जो आपने प्लस किया था, अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, अब 1 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका 0 होगा, यहाँ 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 होगा, 5 में 6 माइनस करेंगे तो -1 होगा, यहाँ आपका 0 होगा। अब चाहे तो आप इसको सी इक्वल मान लेते हैं। अब सी डैश क्या होगा, इसका सी डैश आप जब निकालेंगे 0 -1 1 0। अब सी डैश में आपको एक ध्यान दें, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो 0 -1 1 0। अब ध्यान से देखें, जो आपका सी आया था वही सी डैश भी आ गया, लेकिन माइनस में आ गया, तो ए माइनस सी क्या प्रदर्शित करता है, माइनस सी आपको ए रिप्रेजेंट करता है स्क्यू सिमेट्रिक।
मैट्रिक्स। आप ये राइट करेंगे, इसको आप देख लें फिर से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू।